तो गाइस आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आती है। ठीक है ना। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितनी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी और वर्तमान में 6 प्रकार की है। ठीक है ना। कौन कौन सी है? शुरू 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 में दिया गया है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसमें? 19वें अनुच्छेद के अंदर। ठीक है ना। अब 19A में भी पहला आ गया। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेस, विज्ञापन, चुप रहने, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार है किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है ना। फिर आ जाता है सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का, धरना प्रदर्शन का अधिकार भी किसमें आ जाता है? 19(1) में आ जाता है। ठीक है ना। फिर आ जाता है 2002 से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19(1)(b) में शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का मतलब है कि इसमें आप हथियार साथ में नहीं ले जा सकते हो। तो लेकिन जो सिख समाज की होती है वो कटार साथ ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19(1)(c) में। इसमें क्या है कि संगठन के गठन की स्वतंत्रता है, मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। बना सकते हो आप, तो इसको ऐसे याद रखना है, कम्युनिटी से सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 97वां हुआ था 2012 में संशोधन के द्वारा सहकारी संस्थाओं के गठन में भी इसी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है ना। फिर आ जाता है सहकारी संस्थाओं का उल्लेख कहाँ है? भाग 9B में। ठीक है ना। अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक दिया गया है। ठीक है। फिर आ जाता है 19(1)(d). ठीक है ना। तो इसमें क्या है? डी से हो जाता है भारत भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? एक तो धारा जब 144 लग रही हो और सैनिक क्षेत्र में नहीं जा सकते हो। ठीक है ना। एक इसमें आ जाता है 19(1)(d) में। तो इसमें आ जाता है भारत में स्थायी निवास की स्वतंत्रता है किसमें? 19(1)(e) में। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19(1)(f) में क्या आ जाता है? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है। लेकिन 44वां संशोधन हुआ था 1978 में इसलिए इसे हटा दिया गया। तो अब ये क्या हो गया है? ठीक। इसलिए पहले कितने थे? 7 थे और अब कितने रह गए? 6। ठीक है ना, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19(1)(g) में। इसमें क्या है? आजीविका का अधिकार है। किसका? आजीविका का अधिकार है। ठीक है। फिर आ जाता है 19(2) में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। क्या है? स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। और उसमें क्या था? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। इसमें सीमाएं शब्द और लग जाता है। फिर आ जाता है 19(3) के अंदर सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं दिया गया है। ठीक है। भारत की संप्रभुता व अखंडता रहनी चाहिए व लोक व्यवस्था के अंदर। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19(4) अनुच्छेद 19(4) में क्या गया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं। ठीक है ना। इसमें भी नया शब्द कौन सा लग जाता है? सीमाएं। ठीक है ना। ये फिर आ जाता है अनुच्छेद 16(6) के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाता है? आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। ठीक है ना। और 19(5) में क्या आ जाता है? अबोध संचरण में निवास की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। ठीक है ना। इसमें सीमाएं दिए गए हैं। फिर आ जाता है अनुच्छेद 20 का हो जाता है अपराधों के संबंध में दोष व सिद्धि में संरक्षण। फिर आ जाता है अनुच्छेद 20(1) के अंदर। इसमें है व्यक्ति ने जिस समय में अपराध किया उसी के समय परिस्थिति के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब देखिए, है ना, इसमें क्या हो गया? अनुच्छेद 20(1) में परिस्थितियों के अनुसार दंडित किया जाएगा। किसको? जिसने भी सजा दी गई, जिसको ने भी अपराध किया गया। फिर आ जाता है अनुच्छेद 20(2) में, है ना, ये क्या चल रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार चल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें अनुच्छेद 20 में कौन सा आ जाता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण आ जाता है। ठीक है ना। 20(2) में क्या हो जाता है? एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा। ठीक है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 20(3) के अंदर। ठीक है ना। इसको सी भी बोल सकते हो, ए बी सी से सेट कर सकते हो। ठीक है ना। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किसमें आ जाता है? अनुच्छेद 20(c) या 3। ठीक। अब देखिए अनुच्छेद आ जाएगा 21 में क्या है? प्राण में देही की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। इसमें व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है ना। अब इसमें क्या देखो, एक बार है 2011 में अरुणाचल बाग वर्सेज भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। क्या कहा था? कि मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अस्वास्थ्य बीमारी होने पर मेडिकल रिपोर्ट के बाद मरने की स्वीकृति दी जा सकती है। ठीक है ना। लेकिन ये अभी नहीं दी जा सकती है। अब देखो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है। ठीक है ना। पहला आ जाता है शुद्ध जल पीने की स्वतंत्रता, हथकड़ी पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता, स्वच्छ वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार है और शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार है। ये इत्यादि इसी में आते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता है अनुच्छेद 21(a), है ना, ये भी क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है ना। तब इसमें किया गया 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना। फिर आ जाता है 2009 में पारित किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है और इसकी फीस कौन देगी? सरकार देगी। ये किस में दिखाया गया? अनुच्छेद 21(a) में। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 22 में क्या है?
निवारक निरोधक अधिनियम, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 22 इसमें अपन ए भी बोल सकते हैं और इनको बी बोल सकते हैं और इसको सी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 22 एक में क्या दिया गया, किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। एक भी बोल सकते हैं या फिर 20 अनुच्छेद 22 ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 22(2), ठीक है ना। गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 22(2) के अंदर, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 22(3) के अंदर, गिरफ्तार व्यक्ति को अगले 24 घंटे के भीतर निकट न्यायालय में पेश करना जरूरी है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 22, दुश्मन देश के प्रति व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। ये कौन से अधिकार थे, ये थे अपने स्वतंत्रता के अधिकार, कहाँ से 19 से लेके 22 तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दें, थैंक यू।